कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ अम्लपित्त, क्योंकि मौसम चल रहा है पेट की बीमारियों का और पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको हिचकी और वॉमिटिंग के बारे में बताया था। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है अम्लपित्त, जिसको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी या GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक भी चीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारियां हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी मदद करने में सक्षम हैं। और दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से त्रस्त हैं तो मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और इसमें कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा जो आपके लिए अमृत की तरह सिद्ध हो। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा, आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो शुरू करते हैं। अम्लपित्त। अम्लपित्त आयुर्वेद मतानुसार एक अन्नवय स्रोतस की व्याधि है। इसमें बेसिकली इसके जो कार्डिनल फीचर्स होते हैं, इसमें हृदकंठधा, हृद मतलब हृदय रीजन में, और थ्रोट, कंठ मतलब थ्रोट, इस रीजन में दाह होती है, जलन होती है। अविपाक यानी कि इनडाइजेशन, जो भी खाते हैं हम वो पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, ना वो उसका हजम, वो खाना नहीं हो पाता है। और तीसरा है तिक्त अम्लोदगार, यानी कि खट्टे और कड़वे डकार आते हैं और मरीज़ इस चीज़ से बहुत ही थका थका और बेचैन अनुभव करता है। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा होने का कारण क्या है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आचार्य माधव ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक के ज़रिए इसका जो है वर्णन किया है। वो श्लोक है, कर चरण दाह मौष्टयम महति मरुचिम ज्वरम च कफ पित्तम जनयति कंड मंडल पिडिका शत निचित गात्र रोग जयम। अर्थात कफ और पित्त संबंधी अम्लपित्त के कारण हाथ और पैर में जलन होना, भयंकर अरुचि तथा ज्वर पैदा होना, रोगी के शरीर पर खुजली, फुंसी, उबाक आना, ये लक्षण पैदा होने लगते हैं। ऐसे रोगी को भयानक कब्ज भी रहती है। इस तरीके से इन्होंने बहुत ही सुंदर जो है इसका वर्णन किया है। अम्लपित्त बेसिकली 2 प्रकार से इसका डिफाइन किया गया है, उदर्भक अम्लपित्त और अधोग अम्लपित्त। अधोग अम्लपित्त के केसेस कम ही देखने को मिलते हैं, उदर्भक अम्लपित्त के केसेस ज़्यादा होते हैं। उदर्भक में हृदय प्रदेश में पीड़ा होना, पेट में दर्द रहना, उल्टी आना, कड़वा सा पित्त आना, हृदय रीजन में जलन रहना, ये सारे सिम्टम्स जो हैं उदर्भक अम्लपित्त के हैं। अधोग अम्लपित्त में वैरायटी अलग अलग कलर के उसको लूज मोशंस लगते हैं, हरे पीले दस्त लगते हैं, पानी जैसे दस्त आते हैं, ठीक है। इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स भी उसमें आते हैं। तो वो जो है वो है अधोग अम्लपित्त। ये बहुत ही कम जो है कॉमन बीमारी है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। कॉजेज़ में हरी, वरी एंड करी। आपको पता ही है, ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जिससे आदमी, नॉर्मल आदमी, स्वस्थ आदमी रोगी बन जाता है। तो आपको इनसे बचना है। एक जनरलाइज्ड अगर हम लोग बात करते हैं तो पित्त जो है, पित्त विकृति का कॉज क्या है, जो अगर हम लोग पित्त वर्धक आहार और विहार का सेवन करते हैं तो पित्त की विकृति होती है, जिससे अम्लपित्त होता है। पित्त की विकृति के लिए क्या है, अगर हम लोग कटु, अम्ल और लवणीय, कटु मीन्स बहुत ही स्पाइसी खाना अगर खाते हैं, अम्ल यानी कि बहुत ही खट्टे पदार्थ, अचार वगैरह का सेवन करते हैं, और लवण यानी कि एक्स्ट्रा नमक हम लोग खाते हैं, तो ये सारा जो है हमारे पित्त को दूषित करके अम्लपित्त को कॉज करता है। बहुत ही ऑयली खाना खाने से भी ये दिक्कत हो जाती है। अगर आप फास्ट फूड के शौकीन हैं और मैदा की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी अम्लपित्त हो जाएगा। भूख लगने पर खाना खा लेते हैं और बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं। ज़बरदस्ती खाना खाने वाले को भी ऐसा हो जाता है। अगर भूख का जो है वेग है, अगर आपको भूख लगी है और आप अपनी डाइट को स्किप कर देते हैं, तब भी अम्लपित्त होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी मील इर्रेगुलर है, कभी खा लिया, कभी नहीं खाया, कभी ऐसे ही चल गया काम, तो भी आपको एसिडिटी
हो जाएगी। अगर आप बहुत गर्म खाना खाने के शौकीन हैं तो भी याद रखिए एसिडिटी इससे भी बढ़ जाती है। अगर आप लोग चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बहुत शौकीन हैं तो भी ये दिक्कत हो जाएगी। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल और बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, हुक्का वगैरह लेते हैं, उनको भी अम्लपित्त ज़्यादातर करके होता है। ये तो था आहार से रिलेटेड जो कॉजेज़ थे। अब हम बात करते हैं विहार से रिलेटेड। अगर आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो भी आपको स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस की वजह से अम्लपित्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप रात में बहुत देर से सोते हैं तब भी आपको अम्लपित्त हो सकता है। बहुत ही लेट खाना खा के फिर सोते हैं तब भी आपको अम्लपित्त होगा। अगर आपको अधारणीय वेग आते हैं और आप उनको रोक लेते हैं तो भी आपको अम्लपित्त की शिकायत होगी। अगर आप किसी से ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लड़ाई करते हैं तब भी आपको अम्लपित्त की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं अदर फैक्टर्स में। इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन जो होता है उससे भी अम्लपित्त ज़्यादा बनता है, जो कि आज का जो मॉडर्न व्यू है उससे ऐसा होता है। और जो बहुत ही ज़्यादा एनएसएइड्स यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, सेवन करते हैं बहुत लंबा, उनको भी गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं। और अगर आप आनूप देश में यानी कि जहाँ पे जलीय प्रदेश में रहते हैं, जहाँ का बेसिक खाना जो है समुद्र के किनारे या कोस्टल एरियाज़ में, तो भी आपको अम्लपित्त की शिकायत रहेगी। और अगर आप शरद ऋतु का जो आती है, शरद ऋतु में नॉर्मली पित्त बढ़ा रहता है, उसमें भी अम्लपित्त बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की। तो इसमें सिम्टम्स में पहले ही हमने जो 3 कार्डिनल फीचर्स हैं वो डिस्कस कर ही लिए हैं। इसमें हृदय प्रदेश में पीड़ा, दाह, कंठ में जलन, ये सब होता है। सुबह सुबह जो है पित्त का वमन होता है, नौजिया हर समय रहता है, अब खाने की इच्छा नहीं होती कुछ भी, और कई एक बार जलन सी पेट में होती है, पेट में रह रहकर दर्द भी होता है। एक बार मुंह को लौट के आता है, पेट फूला फूला रहता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि वो कलेजे पर ही रखा है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। और कई एक बार ऐसे पेशेंट्स ब्रेथ में भी स्मेल आती है। और ऐसे मरीज़ों का गला बहुत ज़्यादा सूखता है, उनको बार बार प्यास लगती है, उनके हाथ और पैरों में सतत जलन रहती है, जलन से परेशान रहते हैं और यानी कि थकान महसूस करते हैं, जल्दी थक जाते हैं और लिथार्जिक रहते हैं, नींद से ज़्यादा आती है। और जो मोशंस हैं उससे भी वो भी फाउल स्मेलिंग होते हैं। कई बार ऐसे मरीज़ चक्कर खा के भी गिर जाते हैं क्योंकि उनको मैल एब्जॉर्प्शन होता है। जो चीज़ वो खाते हैं वो ब्लड तक पहुंचती नहीं है, बॉडी तक पहुंचती नहीं है, और कई बार वो फेंट भी होकर गिर जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें गैस्ट्राइटिस हो सकती है, डुओडेनाइटिस हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर या डुओडेनल अल्सर्स भी हो सकते हैं। जो हम जांचें करवाते हैं उसमें बेरियम मील के बाद एक्सरे और एंडोस्कोपी हो सकती है, लॉजी फॉर हेलिकोबैक्टर पायरोलाई, और स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसमें भी हमें ये पाया जाए। करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहले हम लेंगे मुलेठी चूर्ण 30 ग्राम और राई 10 ग्राम, इनको मिला के 1 चम्मच इसमें से जो है इसका 4 कप पानी में काढ़ा बना के सुबह शाम खाली पेट पीना है, इससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरी रेमेडी है अविपत्तिकर चूर्ण लेना है 3 ग्राम, खाने का सोडा लेना है 4 रत्ती और जहर मोहरा पिष्टी 2 रत्ती। इसको मिक्स करके इसकी 1 डोज बनेगी। इसको हमें सौंफ के अर्क से सुबह शाम लेना है खाली पेट। के बाद हम खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद कुमारी आसव और रोहित का रिष्ट मिला के इक्वल अमाउंट में और उतना ही पानी लेके हमें पीना है। अगर कुमारी आसव से दिक्कत करे तो सिर्फ रोहित का रिष्ट ले लीजिए। दूसरी रेमेडी है, उसमें हमें लेना है जहर मोहरा पिष्टी और कामदुधा रस और सूत शेखर रस स्वर्ण युक्त आधा रत्ती की मात्रा में, और बाकी दोनों चीज़ें 1-1 रत्ती की मात्रा में लेना है। और 3 ग्राम मिश्री उसमें मिक्स करनी है और 5 ग्राम नींबू का रस उसमें मिक्स करके इसकी 1 मात्रा बनेगी। इसको 3 टाइम लेना है खाना खाने से पहले। रेमेडी है, उसमें हमें लेना है सूत शेखर रस, कामदुधा रस और अविपत्तिकर चूर्ण, शतावरी चूर्ण और खाने का सोडा। खाने का सोडा, सूत शेखर रस, शतावरी चूर्ण और सूत शेखर, ये हमें जो लेना है इससे आधी मात्रा में अविपत्तिकर चूर्ण की लेनी है। इसको मिक्स करके रख लीजिए और 3-3 ग्राम की मात्रा में इसको सुबह दोपहर शाम यूज़ करिए, अम्लपित्त में आराम मिलेगा। और नुस्खा
इसमें आपको क्या करना है, धात्री लौह लेना है 2 रत्ती, शंख भस्म लेना है 2 रत्ती, और एलादी चूर्ण, एला मतलब होती है इलायची, इसका चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा, ये 1 मात्रा बनेगी। इसको आप 3 टाइम तक आप कंज्यूम कर सकते हैं, नॉर्मल पानी से ले लीजिए और आपको अम्ल पित्त में काफ़ी आराम आएगा। अगली जो रेमेडी है उसमें लेना है हमें शुद्ध फिटकरी और 30 ग्राम और स्वर्ण गेरू 10 ग्राम। इसको खरल करके महीन पाउडर कर लीजिए और उसके बाद इसकी 4 रत्ती की मात्रा मिश्री मिले दूध से, आपको ठंडे दूध से सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए 15 दिन तक, अम्लपित्त बिल्कुल ठीक हो जाए। एक और बढ़िया रेमेडी, धनिया लीजिए 50 ग्राम, सौंफ लीजिए 25 ग्राम और 15 ग्राम मिश्री, इसको पीस के रख लीजिए 3-3 ग्राम की मात्रा में, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लीजिए, ठंडे दूध से ले लीजिए नहीं तो पानी से ले लीजिए। एक और बहुत ही बढ़िया नुस्खा, आपको करना क्या है, आम की गुठली लीजिए, उसको छाया में सुखा लीजिए, और गुड़हल के फूल उसको भी छाया में सुखा लीजिए, दोनों को बराबर अमाउंट में लीजिए और उसको बारीक चूर्ण पीस लीजिए। इसके 3 ग्राम की मात्रा सुबह दोपहर और शाम लेने से आपको अम्लपित्त कभी नहीं बनेगा। मार्केट में और भी दवाइयाँ आती हैं पेटेंट, जैसे दुधपापेश्वर की आती है, अम्लपित्त मिश्रण आती है, वो भी अच्छा काम करती है, उनमें यही सब चीज़ें मिली रहती हैं। और आती है पित्त शेखर आती है, सूत शेखर आती है, महाशंखवटी आती है, और ये जो है अम्ल पित्तांतक लौ आती है। ये सारी जो है दवाइयाँ आपके जो अल्सर्स भी हो रहे हैं उसको भी हील अप करने में बहुत ही कारगर है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स टू एनी ऑफ योर ऑर्गन्स, एंड यू कैन यूज़ इट विदाउट एनी वरी। सो आज मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, और आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगले वीडियो का वेट करिए जिसमें मैं आपको कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मेरा नमस्कार।